हेलो माय डियर चैंपियन स्वागत करुच्ची श्री राम ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को। आज आम दशम श्रेणी भूगोल बहिर द्वितीय पाठ रे भू संबल पढ़ा। ठीक अच्छे तो आरंभ करवा। आम मैंने भूमि उपरे बसवास करू। आमर समस्त प्रकार सामाजिक और अर्थनैतिक कार्यकलाप यहाँ उपरे कार्यकारी करा जाय थाए। विभिन्न आवश्यकता पूरण करने आम भूमि को व्यवहार करें। भूमि को एक मौलिक प्राकृतिक संबल प्रकृतिर एक अमूल्य वरदान भाव विचार करा जाय थाए। भूमि आम बहुत गुरुत्वपूर्ण। जिते सारा अर्थनैतिक कार्यक्रम आम करुचे सामाजिक चलनी सामाजिक कार्यकलाप सब आम भूमि उपरे करुचे। समस्त आम कृषि कार्य है वाणिज्य कलकारखाना है जिते सब कला स्थापत्य आम क्या बनईचे भूमि उपर बनईचे। तेणुकर भूमि हूँ आम अमूल्य संपद। तो भू संबल विनियोग भूमि जो संपद आमर संबल यार विनियोग आम केमती करें। भूमि प्रकृतिर समस्त परिसंस्थार थिबा समग्र जीवजगतर भार वहन करें। देख भू संबल बा भूमि भूमि जिते जीवजगत जिते प्राणी हेले उद्भिद हेले मनीष माने हेले जिते सारा आम देखा कौन ऑब्जेक्ट्स भी रोची बहुत सारा जिनस रोची सबूर भार किए वहन करुच्ची भूमि वहन करुच्ची। तो प्रथमे देखिए प्रथम नंबर रे यह मनुष्य को प्रथमतः खाद्य वस्त्र बासगृह इत्यादि मौलिक आवश्यकता जोगे थाए। मनीष बंची रही तीनटा कौन मौलिक आवश्यकता रही बेसिक नीड रही कि ये तीनटा जिनस नहेले मनीष कौन बंची पारनी ताको निहाती तीनटार आवश्यकता रही। तो तेणुक मौलिक आवश्यकता कह निहाती आम दरकार। प्रथमतः खाद्य द्वितीयतः वस्त्र तृतीयतः मुंड गुंजापी जगह गृह लाज लुचापी वस्त्र आउ बंची रही शरीर को बंचे रखापी खाद्यर आवश्यकता रही। बुझीगला प्रथम। द्वितीय रे आमे जानिबा भूमि रे विभिन्न प्रकार कृषि कार्य करा जाय खाद्य शस्य उत्पादन करा जाय थे। देख आमे कौन कहले बंची रही प्रथम मौलिक आवश्यकता होची खाद्य। तो खाद्य कोठु आसीबो कृषि। तो कृषि कोठे आमे करबा भूमि उपरे। भूमि विभिन्न प्रकार कृषि कार्य करा जाय खाद्य शस्य उत्पादन करा जाय। जेतले खाद्य शस्य उत्पादन हबो ताहाले हमर प्रथम आवश्यकता पूर्ण हबो। ठीक अछि। तो तृतीय रे कौन आउ कौन सब भू संबल विनियोग होची ग्राम सहर विभिन्न शिल्प क्षेत्र शिक्षानुष्ठान स्वास्थ्य बजार प्रशासनिक अनुष्ठान इत्यादि स्थापित करा जाय थाए। जेते सब ग्राम गुड़ाक से सब कौटी बनी भूमि उपर बनी। सहर गुड़ाक क्या अवस्थित भूमि उपर अवस्थित। विभिन्न शिल्प केन्द्र सब क्या गढ़ी उठुची भूमि उपर ही गढ़ी उठुची। शिक्षा अनुष्ठान मान भी भूमि उपर गढ़ी उठी। स्वास्थ्य है बजार है प्रशासनिक अनुष्ठान मध्य सबु गुड़ाक स्थापन कौटी करा भूमि उपर करा। विभिन्न प्रकार रास्ता घाट चतुर्थ देखा चतुर्थ विनियोग विभिन्न प्रकार रास्ता घाट रेलपथ उड़ाजाहाज पड़िया सामुद्रिक बंदर नदीबंध बा केनाल इत्यादि परिवहन माध्यम निर्माण करा जाय थाए। संवाद संचालन केन्द्र मध्य स्थापित होता है। देख रास्ता घाट है रेलपथ है उड़ाजाहाज आ पड़िया है एरोड्रोम जो आम कौचे जो प्लेन सब लैंड करें। ओके। तो सामुद्रिक बंदर है नदीबंध केनाल ये सबू मान आम भूमि उपर ही निर्माण करें। संवाद संचालन केन्द्र मध्य स्थापन भूमि उपर होता है। भूमिर उपरी भाग को पंचम विनियोग भूमिर उपरी भागरु अभ्यंतर विभिन्न प्रकार खनिज द्रव्य उत्तोलन करी कंचामाल भाव शिल्प केन्द्र मान को जोगे दि जाए। ठीक अच्छे। तो या विषय पर आम पुंखानुपुंखा भाव आलोचना करवा केमिति आम भूमि भितरु अभ्यंतर भितरु कौन करे खनिज द्रव्य बा कंचा माल आम उत्तोलन करी जो शिल्प केन्द्र मान अच्छी सेठा को पठे कि आम प्रोसेस करें। विभिन्न प्रकार प्रोसेस पर आम से
आ कौन विभिन्न द्रव्य आम बाहर करते जहाँ जमी आम कह पेट्रोलियम है खनिजजात द्रव्य से आम विभिन्न प्रकार कौन पेट्रोल है डीजेल है ग्रीस है विभिन्न प्रकार आम से उत्पाद पाचे जोटा कि बाजार रे बिक्री होची ओके। तो 6 नंबर है भूपृष्ठ थिबा अरण्य तृणभूमि एवं से बसवास करुथिबा प्राणी मनुष्यर विभिन्न आवश्यकता पूर्ण करने संगे संगे एक अनुकूल परिसंस्था सृष्टि करी विश्व जलवायु को मध्य नियंत्रण करथाए। पिलाने मन रखिबा खाली भूमि उपरे बा भूपृष्ठ जो आम परिसंस्था कहले आम उभय मनुष्य प्राणी जेते जातिर माने सबू पृथ्वी उपर बसवास करुचंती जाति समस्त को ही बुझे थाए। तो समस्त बिना आम समस्ते समस्त ऊपर कौन निर्भरशील डिपेंडेंट होगी बंचुचे वृक्ष बिना आम जीवन मध्य रहिबो नहीं ना आम बिना वृक्ष जीवन। तो मनीष बा प्राणी बा उद्भिद एमाने परस्पर निर्भरशील तेणुक परिसंस्था बा परिवेश आम जमी देखा जाए पिला माने सरकार आम ए प्रति बहुत सजग रही जातीय उद्यान मान प्रस्तुत करचंती अभयारण्य मान प्रस्तुत करचंती जोठी कि पशुपक्षी प्राणी मान को केमती संरक्षित करा जाई परिबो कहीं ना लुप्त प्राय हो जाउचंती धीरे धीरे जो माने वन्य पशुपक्षी माने से मानकर सुरक्षा पई सरकार ता दिगरे बहुत ध्यान देइचंती। आमे जदि देखिबा भुवनेश्वर नंदनकानन जोठी पशुपक्षी मानक पई तांको पई नेचुरल परिवेश प्राकृतिक परिवेश बन दी जाइए जोठी से जमी विलुप्त हेबे नहीं तांकर परिवेश तांको जोगे दि जाइए बुझीला। तो एमती आम जो परिसंस्था रहिला परिवेश रहिला परिवेश रे समस्त को बालांस करने नियंत्रण करने जलवायु ठीक रही आमको वृक्ष से अनुसार रोपण करा पड़ो। वृक्षर संख्या एवं आम देखुचे धीरे धीरे कम हो जाऊँगी कहीं लोक मैंने वृक्ष काटिबार लगी किंतु लगेबारे लगी नाहंती तेणुक परिवेश धीरे धीरे कौन अनबालांस होची बिगिड़ी जाऊँगी नियंत्रण बाहर को पड़े जाऊँगी तार कारण होची या वन्य प्राणी पशु मानकर विलुप्त हवा आ गछ बा वृक्ष मानकर सबू कौन क्षय हवा ये सब कारण पे आज प्रकृति कौन नियंत्रण बाहर हो जाऊँगी तापमात्रा आम खरा दिन देखी पड़ता केते अधिक होची। तो ये तो गला भूसंबल विनियोग वर्तमान देखिए भारतर अवस्थिति ठीक अच्छे देख ये हूँ आमर पृथ्वीर मानचित्र ग्लोब देखुचे। तो विषुव रेखा देखिपे डटेड लाइन ठीक अच्छे ए डटेड लाइन गोटा कौन विषुव रेखा है उपरटा है उत्तर गोलार्ध तलटा है दक्षिण गोलार्ध ठीक अच्छे। तो उत्तर गोलार्ध रे ठीक यही पोर्सन में जदि आम देखा यहाँ आमर सुंदर भारत भारत वर्ष जहाँ पर आम अवस्थित करेचे जो भूपृष्ठ आम अवतीर्ण होइचे बा जन्मग्रहण करेचे महान भारत जार इतिहास पृथ्वीर इतिहास मानक मध्य एक स्वतंत्र स्थान पाई से भारत वर्ष सर्ववर्ण सबू लोकंकर विभिन्न लोक मानकर समाहार सबू जाति वर्ण निर्विशेष ये समस्ते एकाकार हो बसवास करि भारतर गणतंत्र एक स्वतंत्र गणतंत्र बुझेला पिला माने यह तो आम टॉपिक नुहे ठीक अच्छे। भारतर अवस्थिति आम ग्लोब रे देखिले हाँ उत्तर गोलार्ध ये केते द्राघिमा केते डिग्री रे भारत आमर माने जियोग्राफिकली भौगोलिक भाव में अवस्थिति ताहा मध्य आमे देखिबा। एबे देख भारत उत्तर गोलार्ध रे एशिया महादेशर उत्तर दक्षिणांचल अवस्थित एवं आम जमी देखिले पृथ्वी मानचित्र रे भारत कौन उत्तर गोलार्ध रे अवस्थित एशिया महादेशर उत्तर दक्षिणांश अवस्थित ठीक अच्छे। तो यह मूल भूखंड 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर अक्षांश मध्य एवं 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व एवं 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्व द्राघिमा मध्य अवस्थित यही मूल भूखंडर दक्षिणतम स्थान हूँ तमिलनाडु। आस मानचित्र देखिए भारतर अवस्थिति।
देख ये आम देखिपर तो आम कौन कहले उत्तर 8 डिग्री 4 मिनिट्रे उत्तर 37 डिग्री 6 मिनिट पश्चिम 68 डिग्री 7 मिनिट्रे और 97 डिग्री 25 मिनिट अवस्थिति आम देखिपड़ जियोग्राफिकल मानचित्र भौगोलिक मानचित्र आम अनुमेय कर सुंदर भाव मानचित्र को प्रदर्शन करा ठीक अच्छे। ओके एबे देख यही मूल भूखंडर दक्षिणतम स्थान होउची तमिलनाडु दक्षिणतम स्थान होउची तमिलनाडु। राज्यर अवस्थित कन्याकुमारी जोठारे अरब सागर रही आम जाचे भारत को 3 महासागर घेरिकी रही निहाती समस्ते भाव समस्ते या जानी थे ठीक अच्छे भारत महासागर अरब सागर आउ बंगोपसागर ठीक अच्छे एंड यही अरब सागर बंगोपसागर भारत महासागर गोटे जगह मिलन स्थल होची कन्याकुमारी आम जोटे कहे तमिलनाडु ठीक तलू है जदि ए मानचित्र देखा एगेन जाकि कौटी कन्याकुमारी अवस्थित पे देख एला भारत ये अरब सागर यहाँ हूँ बंगोपसागर यहाँ हूँ इंडियन ओशन भारत महासागर बुझीगला पिला माने तो इमाने गोटे जगह मिलन स्थली है तो ये कन्याकुमारी पे देखिपारे यही जगह कन्याकुमारी पढ़ी पार्चे पे कन्याकुमारी तो यही पोर्शन ने एपटू कौन पे देख एपट्रे है बंगोपसागर एपटे है अरब सागर ये हूँ भारत महासागर तो ये जो मिलन स्थली आमर यही जगह ठीक यही जगह कन्याकुमारी अवस्थित ठीक अच्छे। एबे देख मात्र समुदाय भारत देशर दक्षिणतम स्थान होची अंडमान और निकोबार द्वीपपुंजर निकोबार द्वीप में अवस्थित इंदिरा पॉइंट यह हूँ 6 डिग्री 45 मिनिट उत्तर अक्षांश अवस्थित पूर्वे यहाँ कौन कहुला पिगमेलियन बोली कहुला पिगमेलियन पॉइंट बोली कहुला मन रखा सर्ट क्वेश्चन निहाती गुरुत्वपूर्ण सेहीपरि लद्दाख अंतर्भुक्त दफादार बा इंदिरा कल जहाँ गिलगिट बंध कहुए उत्तरस्थ सीमा अरुणाचल प्रदेश अवस्थित केबिउथु पूर्व सीमा एवं गुजरात कच्छ अवस्थित घुआरमती पश्चिम सीमा निर्धारण करे पश्चिम सीमा निर्धारण करिता यार मध्य भाग में 33 डिग्री 30 मिनिट उत्तर सीमा रेखा कर्कटकांदी भारत को 2 समान भाग में विभक्त करुच्ची यदि 22 डिग्री उत्तर समाक्ष रेखा ठारू दक्षिण को यह एक उपद्वीप भाव में भारत महासागर आड़ को विस्तृत होती फलत भारत संपूर्ण रूपे उत्तर गोलार्ध में उपक्रांतीय बा क्रांतीय मंडल रे रही अछि। भारतर समुदाय आयतन होची 3.28 न्यूत वर्ग किलोमीटर यह पृथ्वीर समुदाय आयतन प्राय 2.4 भाग कौन कहले भारतर आयतन होची 3.28 मन रखा न्यूत वर्ग किलोमीटर जदि पृथ्वी को तुलन में देखा पृथ्वीर समुदाय आयतन प्राय 2.4 भाग पृथ्वीर सप्तम बृहत देश जदि एरिया वाइज देखा आयतन वाइज देखा ताहले पृथ्वीर सप्तम बृहत्तम देश होची भारत यार स्थल भागर सीमारेखा प्राय 15,200 किलोमीटर थिबा बेले मूल भूखंड सह अंडमान और निकोबार द्वीपपुंज एवं लक्षद्वीपपुंज को मिसाई उपकूल रेखा प्राय 8,194 किलोमीटर मूल भूखंड एवं 6,100 किलोमीटर एवं द्वीपपुंज होची 2,000
2094 किलोमीटर। यार पश्चिम रही अफगानिस्तान, भारतर उत्तर पश्चिम कौन रही अफगानिस्तान देश रही, पश्चिम पाकिस्तान, ये सब आमर पड़ोसी देश। अरब सागर रही, दक्षिण रही भारत सागर, भारत महासागर, श्रीलंका पूर्व रही बंगोपसागर, बांग्लादेश, म्यांमार एवं उत्तर रही चीन और भूटान, नेपाल अवस्थित। एवं चीन आउ भारत भितर जो हमला होची बा आमर डिस्प्यूट चली जानीपा, तो से हूँ कौन उत्तर अवस्थित कि चीन देश, भूटान देश और नेपाल देश, ये सबू गुड़ाक हूँ आमर पड़ोसी राष्ट्र। उत्तर दक्षिण दूरत्व प्राय 3214 किलोमीटर। उत्तर आउ दक्षिण को जदि आम कौन करवा देखा ताहले तांकर दूरता हूँ 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन आसे मन रखा उत्तर और दक्षिण दूरता। पूर्व और पश्चिम को भारतर पूर्व और पश्चिम दूरता जब देखा ताहले 2993 किलोमीटर। एबे आस देखा भूसंबलर प्रकार भेद। भूपृष्ठ विभिन्न प्रकार भूसंबल देखा जाए। भूपृष्ठ उभय जलभाग और स्थलभाग को नहीं गठित। भूपृष्ठ समुदाय आयतन प्राय 29 भाग स्थलभाग आउ 71 भाग जलभाग। है क्वेश्चन आसे भूपृष्ठ समुदाय केते भाग स्थल आउ केते भाग जलभाग, तो 29 भाग हूँ स्थलभाग आउ 71 भाग हूँ जलभाग। उच्चावच दृष्टि जदि आम देखा समुद्र पतन ठारू स्थल भागर उच्चता अनुसार भूभाग को 3 प्रकार विभक्त करा जाइछि। प्रथमतः अधिक उच्चता विशिष्ट तीख ढालू और बा श्रृंग विशिष्ट को आम कहले पार्वत्य भूमि, मध्यम उच्चता विशिष्ट समोच्च मालभूमि, कम उच्चा विशिष्ट नदी उपत्यका और समुद्र उपकूलवर्ती कहले समतल भूमि। मालभूमि, पार्वत्य भूमि और समतल भूमि। यह व्यतीत समुद्र और ह्रद मध्य रही, द्वीप मध्य अंतर्भुक्त। एथिरे भारतर समुदाय भूसंबलर आयतन हूँ 33,87,000 वर्ग किलोमीटर। यार प्राय शतकड़ा 43 भाग हूँ समतल भूमि आउ शतकड़ा 30 भाग रही पार्वत्य भूमि एवं शतकड़ा 27 भाग रही मालभूमि अंतर्गत। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदीर समतल भूमि एवं पूर्व और पश्चिमस्थ समुद्र उपकूलवर्ती समतल भूमि। छोटनागपुर मालभूमि, दाक्षिणात्य मालभूमि, मालव मालभूमि, रेया मालभूमि इत्यादि मालभूमि एवं हिमालय, विंध्य, आरावली, पूर्व और पश्चिम घाट इत्यादि पार्वत्य भूमि विभिन्न प्रकार भूसंबलर उदाहरण मध्य। समतल भूमि कृषि, शिल्प, जनबसति इत्यादि पई सुविधा जोगई थाए। पार्वत्य भूमि जलर उत्स एवं पर्यटन, पारिवेशिक संतुलन इत्यादि कार्य साधन करिथाए। मालभूमि गुड़िक खनिज संबल, कोयला, अरण्य, वन्यप्राणी, प्रकृतिर विभिन्न संबलर कंताघर। ठीक अच्छे। जितक सब पार्वत्य भूमि रहिले से माने जलर उत्स को प्रतिपादन करती, पर्यटन स्थली मान आउ पारिवेशिक संतुलन रही थाए इत्यादि रे साहाय्य करिथाए। एवं जो मालभूमि रहिले मालभूमि गुड़िक खनिज संबल, कोयला, अरण्य इत्यादि वन्यप्राणी पशुपक्षी मानक रहिबा स्थली होता है। पहाड़, पर्वत एवं मालभूमिर पृष्ठ मृत्तिका स्तर पतला, पथरिया और तार जलधारण क्षमता कम होता है। यदि पहाड़ बा पर्वत अंचल देखा सेठी मृत्तिका पथुरिया होता है, तार जलधारण क्षमता बहुत कम थाए। तेणु यही सब अंचल कृषि कार्य लाभजनक होई न थाए। कहयाकु गले पार्वत्य अंचल मानकरे प्राय कृषि कार्य देखा जाय न थाए। मात्र समतल भूमिर मृत्तिका उर्वर होइथिबारु कृषि कार्य अधिक लाभजनक होता है। भू उच्चा बच और जलवायुर प्रभाव जो भारतर समुदाय प्राय भूभागर
प्राय शतकड़ा 55 भाग में कृषि कार्य करा जाए। यदि भूभाग देखा ताहले 55 भाग में आम 55% शतकड़ा कृषि जमी रे आम कौन करुचे कौन चाष कार्य करुचे। यह समग्र पृथ्वी हाराहारी कृषि भूमि शतकड़ा हार अपेक्षा यथेष्ट अधिक। पृथ्वी रे यह प्राय शतकड़ा 11 भाग हेबो। तो वर्तमान भारतर भू व्यवहार भू संबल व्यवहार साधारणतः दुई प्रकार अवस्था पर निर्भर करता। प्रथमतः प्राकृतिक अवस्था, द्वितीयतः होची मानवीय अवस्था। भू प्रकृति मृत्तिका उद्भिद और जलवायु खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक अवस्था अंतर्गत। जनसंख्यार घनत्व, शिक्षा, वैश्विक ज्ञान, प्रयोगात्मक कौशल इत्यादि मानवीय अवस्थार परिसरभुक्त। यही अवस्था गुड़िक स्थानरु स्थान को भिन्न भिन्न होता है। सुतरां भू व्यवहार सामंजस्यता परिलक्षित होता है। विकसित विकास उन्मुखी देश मानकर भू व्यवहार अनेक पार्थक्य रही। देख आम जदि देखा भारतर विभिन्न राज्य में भारत भूसंबलर अलग अलग स्थान में जहाँ भी आमर सबू संबल रही तार प्रयोग बा तार व्यवहार आम भिन्न भिन्न हम। ओडिशा बसवास करुवा लोक मैंने सेमानंकर भूसंबलर व्यवहार अलग आउ अन्य राज्य मानकर रही भूसंबल सेमानंकर व्यवहार मध्य अलग रूप से करें भिन्न भिन्न परिलक्षित होता है। आ जो रहिले विकसित देश विकास उन्मुखी देश आम देश विकास उन्मुखी देश विकसित देश माने जो माने अमेरिका है, रूस है, चाइना है, माने सेमानंकर जहाँ भी भूसंबल रही व्यवहार से भिन्न होता है आम ठारू। निम्नलिखित उद्देश्य भारतर भूसंबल व्यवहार करा जायथाय। को क्षेत्र रे अरण्य प्रथम अरण्य, द्वितीय होची कृषि बा अलभ्य भूमि कहा जाए। प्रथम तो सब डिविजन कराई अनुर्वर तथा कृषि अनुपयुक्त भूमि। अणकृषि भूमि यथा गृह है, अनुष्ठान है, रास्ताघाट, शिल्प इत्यादि एसबू को आम अनुर्वर तथा कृषि अनुपयुक्त भूमि आउ अणकृषि भूमि है एसबू। 3 नंबर हेले अन्यान्य अण कृषि भूमि हेले स्थायी बा गोचर और चारण भूमि, फल बगीचा व्यवहृत भूमि, कृषि योग्य अव्यवहृत भूमि। 5 वर्ष रु अधिक समय धरी जदि पड़िया रही भूमि को आम कहे कृषि अयोग्य बा अव्यवहृत भूमि। चतुर्थ नंबर रे पतित भूमि। तो तार दुईटा सब डिविजन है चलंती पतित भूमि। चलंती कृषि वर्ष बा ताठारु कम समय धरी कृषि कार्य करा जाय नथिबा भूमि को चलंती पतित भूमि कहगला। पुराणा पतित भूमि एक वर्ष रु 5 वर्ष पर्यंत कृषि कार्य होई नथिबा भूमि को आम कहबा पुराणा पतित भूमि। 5 नंबर आसला कृषि भूमि। तार डिविजन है मोट चाष जमी एंड द्वितीय है एकाधिबार करा जायथिबा कृषि भूमि, समुदाय शस्य भूमि, जलसेचित भूमि। भारतर साधारणतः भू व्यवहार ए टेबुलेशन आम देखा प्रथम समुदाय भौगोलिक आयतन भूमि आयतन हूँ 338.75 न्यूट हेक्टर। तो भू व्यवहार निमित्त दर्शाई समुदाय भूमि हूँ 308 न्यूट हेक्टर किंतु व्यवहार हूँ 43.68% व्यवहार हूँ। अरण्य भूमि 80.20 न्यूट हेक्टर थिबा बेले 24.39% व्यवहार होता है। तेणुक अन्य सब टेबुलेशन अन्य मान रहिले तो से अनुसार आम न्यूट हेक्टर देखा ए टेबुल आ ये टेबुल केते शतांश व्यवहार होची। तुमने जानिछ कि मनुष्य तार जीवन जापन भूसंबल को विभिन्न भाव में व्यवहार करिथाए। बसति स्थापन व्यवहार करिथाए, कृषि कार्य व्यवहार करिथाए, पशुपालन व्यवहार करिथाए, गमनागमन, परिवहन, पथ निर्माण, वनीकरण, खनिज उत्तोलन,
कलकारखाना बजार स्थापन वाणिज्य केन्द्र स्थापन इत्यादि कार्य निमित्त मनुष्य भू संबल को व्यवहार करिथाए। एहाकू भू व्यवहार बोली कहा जाय थाए। तमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा अरण्य भूमि। थैंक यू।